राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपने पूरे मास पुरुषोत्तम मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य को सुना। अगर आप इसके पारणा की कथा को नहीं सुनेंगे तो वह सब अधूरा माना जाएगा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का संपूर्ण फल पाने के लिए पुरुषोत्तम मास की पारणा की कथा में राजा हरिश्चंद्र की पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती व पुत्र का नाम रोहिताश्व था। राजा बड़े ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय व दान प्रिय थे। लोग उनकी उदारता, सत्यवादिता व दानवीरता का उदाहरण देते थे। जो कोई भी उनके दरबार में जिस चीज से दान मांगने की इच्छा से जाता था, खाली हाथ नहीं लौटता था। तब एक बार ऋषि विश्वामित्र जी उनके दरबार में आए। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उतरकर उनको दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे महाराज, आपने आने का क्यों कष्ट किया? मुझे सेवा में बुलवा लिया होता, मैं ही आ जाता। तब विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, क्या तुमने सुना है कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं जाता। इसलिए अगर मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैं ही तो तुम्हारे पास आऊंगा। विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, तुम काम की बात पर ध्यान दो। मैं जिस काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजन, मैंने सुना है कि जो भी दानी तुम्हारे पास जिस चीज का भी दान मांगने आता है, आप उसकी वही इच्छा पूरी करते हो। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर पाओगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, आप आज्ञा दीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है, इसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आप बताइए आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तो विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले कि अरे राजन, आप अपने समस्त हाथी, घोड़े, ऊंट, रत्नों से भरा राजकोष, अपनी चतुर्गनी सेना और अपना संपूर्ण राज्य मुझे दान में दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, ये सब चीजें मेरे लिए तो तुच्छ है। मेरे लिए तो जगत में उपयोगी एक ही चीज है और वो है यश। धन पाकर यश नहीं कमाया जा सकता, परंतु यश के कारण इस लोक में ही नहीं परलोक में भी प्रसिद्धि पाई जा सकती है। हे महात्मन, ये सभी चीजें मैं आपको इसी क्षण दान में देता हूँ। इस पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राजन, दान देने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, अन्यथा दिया हुआ दान सफल नहीं माना जाता। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? मैं वो भी देने को तैयार हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, मेरे वजन का 2.5 भार सोना मुझे दक्षिणा में चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, इस समय मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मैं आपको आपकी दक्षिणा नहीं दे दूंगा, मैं अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र महल में गए और अपनी पत्नी तारामती को पूरी बात बताई। एक क्षत्रिय राजा की पत्नी ने उसी समय राज्य का त्याग कर दिया। दोनों राजा रानी ने साधारण वेशभूषा पहनकर अपने बेटे रोहित को लेकर महल से निकल गए और वहां से वे काशी पहुंच गए। वहां राजा हरिश्चंद्र ने मेहनत मजदूरी करके धन एकत्र करने का निश्चय किया, किंतु 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी राजा बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। इस तरह 15-20 दिन निकल गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र दुखी बैठे हुए थे। रानी तारामती ने अपने पति से उदासी का कारण पूछा।
तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी उदासी का कारण बताया कि हे रानी, मैं पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, परंतु फिर भी मैं 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ कर पाता हूँ। मैं महात्मन विश्वामित्र को सोना कैसे दक्षिणा में दे पाऊंगा। तो रानी तारामती ने अपने पति से कहा कि हे प्रभु, काशी में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, आप उनसे धन की भीख मांग कर ले आइए। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे प्रिय, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। दान देना, यज्ञ करवाना, गरीबों और निसहायों की मदद करना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना मेरा परम धर्म है, लेकिन ब्राह्मणों और विद्वानों से धन की भीख मांगना मुझे कैसे शोभा देगा। हे रानी, ऐसा बोलने से पहले मेरी जीभ के 2 टुकड़े क्यों न हो जाएं। हे गजगामिनी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तब रानी तारामती बोली कि हे प्रभु, अब आप एक कार्य कर सकते हैं। मैं आपकी निजी संपत्ति हूँ, आप मुझे बेच दीजिए और उससे मिले हुए धन को आप विश्वामित्र को दे दीजिए। अपनी रानी की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र और भी दुखी हो गए और अचेत हो गए। मूर्छा खुलने के बाद राजा ने रानी से कहा कि हे शुचि स्मते, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ। मेरे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। राजा रानी उस समय बहुत रोए। तभी रोहित ने कहा कि माँ, पिताजी, मुझे भोजन चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरी जीभ सूख रही है, मेरा पेट चिपक रहा है। कि तभी वहाँ विश्वामित्र आ गए। उनका क्रोध किसी यमराज से कम नहीं था। गुस्से में तिल मिलाते हुए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि अरे राजन, तुम्हें मेरी दक्षिणा याद है या तुम भूल गए हो। मुझे मेरी दक्षिणा दो या फिर तुम अपने सत्यवादी होने का ढोंग समाप्त करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, 100 अश्वमेघ यज्ञ तराजू के एक पलड़े में और मेरा सत्य तराजू के दूसरे पलड़े में रख कर तोलोगे तो मेरा सत्य वाला पलड़ा ही भारी बैठेगा। मैं अपने सत्य को नहीं झुठला सकता। तो विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना, तुम तो मेरी दक्षिणा दो। अगर तुमने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने विनम्र भाव से बोला कि हे महात्मन, यह सत्य है कि 15-20 दिन निकल गए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन और शेष हैं। तब तक मैं आपकी दक्षिणा का बंदोबस्त कर दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए। तब रानी तारामती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। कृपया करके आप मुझे बेचकर उस धन को गुरु की दक्षिणा चुकाकर अपने सत्यव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। रानी के द्वारा बार बार प्रेरित करने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे भद्रे, मैं एक अत्यंत निष्ठुर पति और पिता कहलाऊंगा। इतिहास में सब मुझ पर थूकेंगे, मेरे पितर मुझे कोसेंगे। मैं बहुत कठोर और जघन्य पाप करने जा रहा हूँ। तब रानी तारामती बोली कि हे प्रभु, आप इस धन का प्रयोग नेक काम के लिए कर रहे हैं, कोई जुआ, शराब और भोग विलासिता के लिए नहीं कर रहे। आज मैं आपको वचन देती हूँ कि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने बड़े ही दुखी मन से अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर काशी नगर में गए और एक चबूतरे पर रानी तारामती और पुत्र को बैठा दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि हे नागरिकों, हे महानुभावों, यह मेरी पत्नी है जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, परंतु आज मैं इसे बेच रहा हूँ। कोई आए और उचित धन देकर दासी के रूप में खरीद लेवे। वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि तभी वहाँ विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और रानी तारामती को धन देकर खरीद लिया। परंतु पुत्र रोहित जोर जोर से माँ के लिए विलाप करने लगा। तभी तारामती ने बूढ़े ब्राह्मण वेश में विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन,
आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं राजा हरिश्चंद्र की ओर फेंकी और रोहित को भी खरीद लिया। उसके बाद रानी तारामती ने अपने पति की पदक्षिणा करी और बोली कि हे स्वामी, यदि मैंने दान किया हो, यज्ञ किया हो और मेरे व्यवहार से ये बूढ़ा ब्राह्मण तृप्त हो जाए तो उस पुण्य का फल मैं आपको अभी अर्पित करती हूँ और मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका राज्य आपको पुनः प्राप्त हो, आप पुनः अपने राज्य के राजा बने और पुनः मैं आपको अपने पति रूप में पाऊँ। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी तारामती अपने पुत्र के साथ बूढ़े ब्राह्मण के घर आकर सेवा करने लगी। उधर राजा हरिश्चंद्र धन लेकर विश्वामित्र के आश्रम में गए और बोले कि हे महात्मन, मैं आपकी दक्षिणा लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, तुम इतना धन कहाँ से लाए? हे राजन, यह धन राजसूय यज्ञ में प्रयोग किया जाएगा, इसमें चोरी किया हुआ धन और दूषित धन प्रयोग में नहीं ले सकते। स्पष्ट बताओ कि तुम यह धन कहाँ से लाए, कहीं कोई तुमने चोरी चकारी, कोई दूषित कर्म तो नहीं किया? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं महात्मन, यह धन किसी चोरी चकारी और दूषित कर्म का नहीं, मैंने अपनी परम साध्वी देवी स्वरूपा जैसी स्त्री को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है और मेरे पुत्र को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है। इस तरह मैं आपके लिए ये स्वर्ण मुद्राएं जुटा पाया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। विश्वामित्र यह सुनते ही क्रोधित होते हुए बोले कि अरे मूर्ख राजा, क्या केवल इतनी सी स्वर्ण मुद्राएं मेरी दक्षिणा हो सकती हैं? अरे तुझे अभी मैं अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ, मैं तुझे अभी शाप देता हूँ। कि तभी राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप इतना क्रोध क्यों करते हैं? मैं अभी और धन की व्यवस्था करता हूँ। मैंने अभी अपनी पत्नी और पुत्र को ही बेचा है, अभी मैंने स्वयं को नहीं बेचा। मैं स्वयं को बेचकर भी धन जुटाऊंगा और वह धन भी आपको आपकी दक्षिणा के तौर पर दूंगा। तब तक आप इन स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार करें। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र ने उन स्वर्ण मुद्राओं को विश्वामित्र को दिया और पुनः स्वयं को बेचने के लिए निकल पड़े। तब राजा विश्वामित्र ने स्वयं को एक चांडाल को बेच दिया और चांडाल ने विश्वामित्र को सोना, स्वर्ण और कई मणियों से युक्त खजाना दिया। विश्वामित्र ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, आप दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र के ऊपर आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने अपना दास बना लिया। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे और चांडाल की आज्ञा थी कि किसी भी लाश को जलाने से पहले कर लेना पड़ेगा। तब चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि किसी भी लाश को जलाने से पहले कर लेना तुम्हारा धर्म है, बिना कर लिए लाश को नहीं जला सकते। राजा को शमशान में पहले दिन बहुत दुर्गंध आई। मन में अजीब सा भय हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में आदत पड़ गई। अब राजा एक ही वस्त्र पहने रहते थे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। हाथ, पैर, मुंह पर चिता की राख चढ़ने लगी। मुर्दों को जलाने में वे इतने व्यस्त हो गए कि भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। न वे दिन में सोते थे न रात को। 12 महीने 100 वर्ष के समान लगने लगे। पत्नी और बच्चे की याद धूमिल हो गई। फिर एक दिन रोहित बगीचे में खेल रहा था कि सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। जब तारामती को पता चला तो वह हृदय विदारक विलाप करने लगी, लेकिन अंतिम क्रिया तो करनी ही थी। बूढ़े ब्राह्मण से अनुमति लेकर पुत्र को सीने से लगाकर शमशान में पहुंच गई और शमशान के चांडाल से बोली कि मुझे मेरे पुत्र की अंतिम क्रिया करनी है। आंसू बहाती हुई ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई।
तभी चांडाल ने कहा कि हे देवी, अंतिम क्रिया करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। तारामती आंसू बहाती हुई बोली कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तारामती इस बात से अनजान थी कि चांडाल ही उनका पति है और चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं पहचान पाए। तब चांडाल बोला कि हे देवी, यदि तुम्हारे पास कर चुकाने को पैसे नहीं हैं तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनके मंगलसूत्र को उनके पति के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा तो रानी तारामती अपने पति को पहचान गई। रानी तारामती ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि हे स्वामी, हमारे पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया है, इसकी मृत्यु हो गई है। राजा हरिश्चंद्र का मन यह सुनकर अंदर ही अंदर करुण रुदन करने लगा। लेकिन इस समय राजा हरिश्चंद्र चांडाल के दास थे, तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम जो कोई भी हो, अंतिम क्रिया तभी होगी जब तुम कर चुकाओगी। तो रानी तारामती दुखी होते हुए बोली कि हे स्वामी, आप इतने निष्ठुर कब से हो गए? आपका पुत्र मरा पड़ा है और आप कर मांग रहे हो। तो राजा रूप में चांडाल ने कहा कि हे देवी, मैं यहाँ का नौकर हूँ, मुझे आज्ञा दी गई है कि मैं लाश को जलाने से पहले कर लूँ, इसलिए हे देवी, कर चुकाए बिना मैं अंतिम क्रिया नहीं कर सकता। तब रानी तारामती ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े से अपना तन ढका और दूसरे टुकड़े का पुत्र के कफन के रूप में कर के रूप में दिया। यह देखकर आकाश से सभी देवता पृथ्वी पर उतर आए। सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। भगवान विष्णु ने रोहित को अमृत जल का छींटा दिया तो वह जीवित हो गया। तब भगवान विष्णु ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। अब आप अपना राज्य वैभव सब संभालिए। अब आपका राज्य, आपका वैभव सब आपका हुआ। आप अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र रोहित को सौंपकर हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देव, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं अभी भी चांडाल का सेवक हूँ। तो देवताओं ने कहा कि वह चांडाल और कोई नहीं, स्वयं यमराज है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा को छोड़कर अकेला ही स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। इसलिए हे राजन, तुम हमारे साथ स्वर्ग में चलो। तो राजा हरिश्चंद्र ने पुनः देवताओं से कहा कि हे देवों, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुण्य धर्म को अपनी प्रजा को सौंपता हूँ और नरक में स्वयं स्वीकार करता हूँ। आप मेरी प्रजा को स्वर्ग का वास दीजिए। राजा का ऐसा जवाब सुनकर देवताओं ने कहा कि हे राजन, आप धन्य हैं और आपकी पत्नी और पुत्र धन्य हैं, साथ ही ये नगर के लोग धन्य हैं जिसे आप जैसे राजा रानी मिले। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी और पुत्र के साथ उस नगर के प्रत्येक प्राणी को मरने के बाद स्वर्ग का वास मिला। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त तो पत्नी का नाम सुशीला था। पुजारी माता लक्ष्मी और गणेश जी का परम भक्त था। गांव में एक मंदिर था। पुजारी उस मंदिर में अपनी सेवा देता था। रोज सुबह शाम मंदिर में पूजा आरती करता था और मंदिर में जो चढ़ावा आता था उसी से उनका गुजर बसर चलता था। वह मंदिर माता लक्ष्मी और गणेश जी का था। सोमदत्त रोज सुबह मंदिर में झाड़ू पोछा करता। उस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था वही सोमदत्त की आजीविका का साधन था। इस तरह उनका गुजर बसर चल रहा था। तब एक बार जब ब्राह्मण की पत्नी सुशीला गर्भवती हो गई
तो उसे अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं आने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस तरह हमारा गुजारा कैसे होगा। अभी तक तो हम 2 जने ही थे, तो सुबह शाम का गुजर बसर हो जाता था। अब हमारा बच्चा होगा, बड़ा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, तो हम कैसे धन बचा पाएंगे, कैसे हम बच्चे का गुजर बसर कर पाएंगे। तब एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से लड़ाई करती हुई बोली कि हे स्वामी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते? मंदिर से इतनी आमदनी नहीं होती, अब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, हम कुछ भी पैसे नहीं जोड़ पाते हैं। क्या आप हमेशा गणेश जी गणेश जी लक्ष्मी जी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? सुशीला घर की माली हालत से बहुत दुखी रहती थी, इसलिए वह अब चिड़चिड़ी हो गई। अब वह रोज अपने पति को ताने देने लगी। तब एक दिन जब ये लड़ाई बढ़ गई तो उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाता है, लेकिन भूखा सोने नहीं देता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले न किसी को मिला है न मिलेगा। लेकिन मुझे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। वो एक न एक दिन हमारी मदद जरूर करेंगे, मुझे उन पर पूरा यकीन है। तब उसकी पत्नी बोली कि मुझे विश्वास नहीं। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन सोमदत्त मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग स्त्री पुरुष मंदिर में आए। वे थके थके से लग रहे थे। सोमदत्त ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं? पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। तब वे दोनों स्त्री पुरुष बोले कि बेटा, हम दूर गांव से आए हैं, हमारे गांव में अकाल पड़ गया, हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। तो सोमदत्त बोला कि यहीं पास में मेरा घर है, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर में जो भी रूखा सूखा है हम मिल बांट कर खा लेंगे। ऐसा कहकर सोमदत्त उन दोनों को लेकर घर आ गया। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब सोमदत्त उन दोनों स्त्री पुरुष से बोला कि आप दोनों यहीं बैठिए, मैं गांव से दाई को लेकर आता हूँ, मेरी स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रही है। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तो वह स्त्री ब्राह्मण से बोली कि बेटा, तुम जरूर जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ, थोड़ा बहुत दाई का काम मुझे भी आता है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब सोमदत्त ने कहा कि माँ जी, आप मेरी पत्नी को संभालिए, तब तक मैं गांव में से दाई को बुलाकर के लाता हूँ। ऐसा कहकर सोमदत्त दाई को बुलाने के लिए गांव की ओर दौड़ पड़ा। इधर वह बुजुर्ग महिला सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुत्र पैदा करने के बाद जब सुशीला को थोड़ा होश आया तो उसने उस बुजुर्ग स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, मैंने पहले कभी आपको गांव में नहीं देखा। तब वह बुजुर्ग महिला बोली कि बेटी, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे साथ आए इस पुरुष का नाम गणेश है। हम पास वाले गांव में से आए हैं, हमारे गांव में अकाल पड़ गया था, तुम्हारा पति मुझे यहाँ भोजन कराने के लिए लेकर आया था। बात करते करते सुशीला की आंख लग गई। तब वह स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी और गणपति भगवान थे। माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान जाते जाते उनके घर को ठोकर मार गए, तो उनका घर अनधन के भंडार से भर गया और उनका घर सुंदर महल में बदल गया। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर सोमदत्त जब गांव में दाई को बुलाने के लिए गया तो उसे पता चला कि दाई तो दूसरे गांव में प्रसव कराने गई हुई है। सोमदत्त घबराया घबराया पुनः अपने घर की ओर आया।
जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर नया मकान खड़ा था। उसे महान आश्चर्य हुआ। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन पत्नी की याद आते ही वह घर में घुसा। घर में देखा तो अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास में एक नवजात सुंदर शिशु लेटा हुआ था। सोमदत्त ने अपने साथ आए हुए बुजुर्ग स्त्री पुरुष को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वे दोनों कहीं नहीं मिले। सोमदत्त अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। आधा एक घंटे के बाद उसकी पत्नी की आंख खुली तो उसे भी नया घर और घर में अन्न धन के भंडार देखकर महान आश्चर्य हुआ। सोमदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान, मेरे साथ एक बुजुर्ग स्त्री पुरुष आए थे, वे दोनों कहाँ गए? तो सुशीला ने पूरी बात बताई। सुशीला ने कहा कि मुझे उस बुजुर्ग स्त्री ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे साथ आए हुए इन पुरुष का नाम गणेश है। तो सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, वो तो माता लक्ष्मी और गणपति भगवान थे। यह सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। उस दिन सुशीला को भी पश्चाताप होने लगा। उसने अपने पति से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहने लगी कि आप सही कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी और गणेश जी के मंदिर में सेवा देने लगे और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर पारणा में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।